वक्फ बोर्ड के इख्तियारात ख़त्म होने में अब ज़्यादा दिन बाकी नहीं है। वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी यकीनी नज़र आ रही है, जबकि अपोजिशन कायदीन की जानिब से भी बिल के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मुल्किर सतह पर इस वक्फ बिल को लेकर हर कोई अपना दावा पेश कर रहा है। वक्फ के मौजू को लेकर फ़िलहाल अवाम में काफ़ी तजस्सुस पाया जाता है। देखिए, एक तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की जो राजनीतिक है धमकाने की, सौहार्द बिगाड़ने की, उसी कड़ी में ये एक अगली कड़ी है। वो धमका रहे हैं एक झूठ के आधार पे। वक्फ बोर्ड के बिल में संशोधन होना, उसको संशोधित करना कैसे शरिया पे हमला है, ये असदुद्दीन ओवैसी समझा दें कि आपको कोर्ट में चैलेंज कर लो। क्या मतलब, आप एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून क्यों बना रहे हैं आप पार्लियामेंट में? और कोर्ट को चलो, कोर्ट तो है, एज अ गवर्नमेंट आप एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून क्यों बनाना चाह रहे हैं? 123 प्रॉपर्टीज का जिक्र सच्चर कमेटी ने किया। ये सरकार सच्चर कमेटी को जहां अच्छा दिखता चूज कर रही है, ले रही है, और जहां उनको तकलीफ हो रही भूल जा रही है। दिस गवर्नमेंट, Mr. Narendra Modi is a prime minister because he's relying on the crutches of Nitish Kumar, Chandrababu Naidu, Chirag Paswan and Jayant Chaudhary. If these four parties do not support this unconstitutional bill, then this bill will not become a law. देखिए, ओवैसी जी ने जब ये बात कही है तो ओवैसी जी आपको आपके मुस्लिम समुदाय के लोग ही माफ नहीं करेंगे। वक्फ बोर्ड के ऊपर इस नाम से कुछ लोगों का कब्जा था और सरकार एक ट्रांसपेरेंट बिल लेकर आ रही है, एक एक्ट बना रही है जिसमें सबको अपनी राय में रखने का मौका मिला है। और ये बिल किसी एक व्यक्ति या संगठन के हित में नहीं है, देश के हित में है और इसको पास होना चाहिए। अमेंडमेंट बिल सेंट्रल गवर्नमेंट लाया जा रहा है, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन जबकि हमें इजाजत देता है कि जो मजहब से मानने वाले हैं उस मानने वाले को जिस हिसाब से प्रोटेस्ट करने का पूरा राइट्स है, लेकिन आज हमारे मामले में जो वक्फ ज़मीन है खुदा के नाम पे दिया जाता है, मुसलमानों की बढ़ोतरी के लिए, उनके इंसानियत के लिए, इंसानियत के वेलफेयर के लिए दिया जाता है। ऐसे अमेंडमेंट बिल में दाखिला करके हमारे ज़मीनों को हड़पना चाहते हैं। हम इस बिल को हरगिज़ कबूल नहीं कर सकते और जहाँ तक ये लड़ाई जाए हमको ये लड़ाई लड़नी होगी और आगे भी हम उनसे इस बात की उम्मीद रखते हैं। हम आज के इस धरने के वास्ते से जनाब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी से दरख्वास्त करते हैं कि हम बीजेपी के लीडरों के बारे में नहीं कहते, लेकिन आप लोगों का चेहरा एक सेकुलर चेहरा समझा जाता है। इस मुल्क में एक ऐसा चेहरा समझा जाता है जो दस्तूर के साथ चलता है। आप अपने उस चेहरे को दागदार मत कीजिए, उसको कायम रखिए और वाज़ेह तौर पर ऐलान कीजिए कि ये बिल चूँकि दस्तूर मुखालिफ है, अक़लियत मुखालिफ है, इसलिए हम इस बिल की तायद नहीं कर सकते। वो भारतीयता को, भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। ऐसे कैसे प्रावधान हो सकता है किसी बिल में कि उस बिल पर जो लिखा है, वक्फ ने जो कह दिया उसको कोर्ट में भी चैलेंज न किया जा सके? सुप्रीम कोर्ट, मतलब आप केंद्र की सरकार कोई नियम बनाती है, सदन से पारित होता है, उसको भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? ये आज जो धरना यहाँ हो रहा है विजयवाड़ा में, ये धरना तीसरा धरना है। इससे पहले जंतर मंतर में धरना हुआ था, उसके बाद 26 तारीख को पटना में धरना हुआ था और ये आज तीसरा धरना है। ये धरना देने का मतलब ये है, खासतौर से यहाँ विजयवाड़ा में, कि बीजेपी ने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश किया है पार्लियामेंट में, हमारे नजदीक वो बिल डिस्क्रिमिनेटरी है, वो कम्युनल एजेंडा है बीजेपी का। वो मस्जिदों पर, कब्रिस्तानों पर और मुसलमानों की जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है उन पर कब्जा करने की नीयत है। बिहार में तो वक्फ की प्रॉपर्टीज पे बहुत सारे स्कूल इसी एनडीए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। 5 स्कूल का प्रपोजल, 2 स्कूल बन चुका है जो वक्फ की प्रॉपर्टी पे है। आज भारतीय जनता पार्टी और ये एनडीए गठबंधन इस प्रोटेक्शन को एन के प्रकार खत्म करना चाहती है। वक्फ में संशोधन हुए, लेकिन सबसे परामर्श करके, सब स्टेक होल्डर से, जिनके कल्याण के लिए ला रहे हैं वो विरोध में खड़े हैं। विपक्ष के आग्रह आप जेपीसी बनाते हैं और जेपीसी
में उनकी बात सुनते नहीं है, उनको शामिल नहीं करते हैं। ये उकसाने का काम है, ये भड़काने का काम है, सिविल वॉर की तरफ प्रेरित करने का काम है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वक्फ एक्ट में मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, वक्फ एक्ट पास होने के बाद न एक दरगाह छिनेगी, न एक खानकाह छिनेगी, न एक मस्जिद छिनेगी, न एक कब्रिस्तान छिनेगा, न वक्फ की प्रॉपर्टी कोई लेगा। वक्फ की जायदाद जितनी है वो और सुरक्षित हो जाएगी, ये ऐसा एक्ट है। लेकिन इसके बारे में दुष्प्रचार बहुत किया जा रहा है और इस तरह से भड़काया जा रहा है। नमाज में काली पट्टी बांधी जा रही है। भाई, नमाज खुदा और बंदे के बीच का मामला है, इसमें किसी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड या किसी का दखल नहीं है। जो मुसलमान है उसको नमाज पढ़ना है और वो अल्लाह को जवाब दे है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को जवाब दे नहीं है। लेकिन ये लोग मस्जिद में भी काली पट्टी बांधने का काम कर रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। हम लोग हुकूमत को वाज़ेह तौर पर यह पैगाम देना चाहते हैं कि हुकूमत मुसलमानों का सब्र का इम्तिहान हरगिज़ ना ले। बीजेपी के और एनडीए गवर्नमेंट के हलीफ पार्टियां, टीडीपी गवर्नमेंट हो चंद्रबाबू नायडू की या नीतीश गवर्नमेंट बिहार की जेडीयू हो, वो लोग इस बात को अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी कर लें कि वो लोग सेकुलर जहनीत के लोग हैं या कम्युनल जहनीत के लोग हैं। उन लोगों ने अक़लियतों के हुकूक़ के लिए आने वाले, अक़लियतों के ख़िलाफ़ आने वाले इस बिल का सपोर्ट किया है। अगर वो लोग ये पीछे नहीं हटते तो आने वाले दिनों में मुसलमान उनको उनका जवाब अपने इलेक्ट्रोल के ज़रिए से दिया जाएगा। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेके पूरा हिंदुस्तान में मुसलमान हर मस्जिद के पास एक ब्लैक रिबन रख के ये गवर्नमेंट को खिलाफ जो बिल लेके आ रही थी, मुसलमानों के खिलाफ जो बिल लेके आ रही थी, उसको एहतजाज कर रहे हैं। ये जो अमेंडमेंट लाए जा रहे हैं, ये अमेंडमेंट वक्फ के सुधार के लिए नहीं ला रहे हैं, बल्कि वक्फ को ख़त्म करने के लिए, हड़प करने के लिए, तबाह करने के लिए लाए गए।